इज़ा अस्बह इब्नु आदम फ़इन्नल अअज़ाअ कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान इत्तक़िल्लाह फ़इन्नमा नहनु बिका इन इस्तक़मता इस्तक़मना व इन इअवजजता इअवजजना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब किसी इंसान की सुबह होती है तो उसके सारे के सारे आज़ा मिलकर उसकी ज़ुबान के सामने हाज़िरी देते हैं और आजिज़ी करते हुए ज़ुबान से कहते हैं इत्तक़िल्लाह, ए ज़ुबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहना। इन्नमा नहनु बिका, हम आपके ताबे हैं। इन इस्तक़मता इस्तक़मना, अगर तू सीधी चली सीधी रही सही बोल बोले तो इस्तक़मना, हम भी सीधे चलेंगे सही चलेंगे, हमारा निज़ाम भी दुरुस्त रहेगा। व इन इअवजजता, और अगर तू टेढ़ी हो गई किसी मामले में तो इअवजजना, फिर हम भी नहीं बच सकते। तो इससे एक बात तो हमें ये समझ आई कि ज़ुबान की इंसान के आज़ा में से बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर इंसान अपनी ज़ुबान पर काबू पा ले, अपनी ज़ुबान को सही तौर पर इस्तेमाल करने लग जाए तो बेशुमार गुनाहों से इंसान बच सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया ज़ुबान के बारे में। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, मैं निजात कैसे हासिल करूँगा? आपने फरमाया अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख। वलयसअका बैतुक, और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकल। वब्की अला ख़तियतिक, और अपने गुनाहों पर अफसोस करता रहे, रोता रहे। तो इन तीनों में से पहली चीज़ ज़िक्र फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रख तो निजात पा जाएगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतदरूना मा अक्सरो मा तुदखिलुन नासुन नार, मेरे सहाबा क्या जानते हो कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में किस गुनाह की वजह से जाएंगे? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप ही फरमा दें। आपने फरमाया अल फम वल फ़रज, एक ज़ुबान की वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में जाएंगे और दूसरा अपनी शर्मगाह को गलत इस्तेमाल करने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। फिर फरमाया अतदरूना मा अक्सर मा तुदखिलुन नासुन जन्नह, क्या तुम जानते हो कि क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे ज़्यादा लोग, जन्नत में सबसे ज़्यादा लोग किस वजह से जाएंगे? फिर फरमाया कि वो दो चीज़ें हैं, उनमें से एक का फरमाया ज़ुबान। तो ज़ुबान की हिफाजत इंसान के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान अपनी ज़ुबान को सही तौर पर इस्तेमाल कर सके, सही तौर पर इस्तेमाल कर ले, तो वो जन्नत में जाएगा और उसकी निजात इसी पर मौकूफ़ है। क्यों कि बहुत सारे गुनाह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 20 से ज़ायद गुनाहों की किस्में लिखी हैं जो इसी ज़ुबान से सादिर होती हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, चुगली करना, ग़ीबत करना, खामखा शोर मचाना, फ़साद बर्पा करना, इल्ज़ाम तराशी करना, तानो तशनी करना, बेशुमार गुनाह हैं, गाना गाना। तो ये सारे के सारे गुनाह, किसी का राज फाश करना, ये जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे ज़ुबान से सादिर होते हैं। इसी वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में मशहूर है कि वो एक मरतबा अपनी ज़ुबान को पकड़ कर अलहदगी में ख़ुद ब खुद अपने आप से बातें कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, ए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये अपनी ज़ुबान से किस तरह बातें कर रहे हैं? क्या बात है, किससे बातें कर रहे हैं? कोई आदमी तो आपके पास है ही नहीं। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ। कह रहे थे कि तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, तू ये ना करती तो ये ना होता। अपनी ज़ुबान को खिताब कर रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं कि आदमी जो होता है अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है। ज़ुबान, बाकी पूरा वजूद इंसान का बमंज़िल दुकान के है और ज़ुबान बमंज़िल ताला के है। जब ज़ुबान खुलती है तो फिर पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या
کباڑ کی ہے، کس چیز کی، اس انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ تو انسان کی انسانیت اس کی زبان سے پتہ چلتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، کئی لوگ یہ حکمت پیش کرتے ہیں زبان کے ہر وقت گالی گلوچ دینا، تان و تشنیع کرنا، الزام تراشی کرنا، زبان سے لوگوں کا دل دکھاتے رہنا، پھر جب کوئی پوچھتا ہے کہ یار اس طرح کیوں کرتا ہے، کہتے ہیں جی میں جو زبان کا سخت ہوں، دل کا میں صاف ہوں۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ زبان وہ چیز نکالتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ الناء یترشح بما فی، زبان سے وہی چیز نکلتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے لگے ہوئے زخم کسی صورت میں نہیں مٹ سکتے۔ آدمی کسی کو تانا دیتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے تو ساری زندگی وہ قبر میں جانے تک نہیں بھولتا۔ اس وجہ سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، سہنے کی عادت سیکھنا چاہیے۔ کوئی جو بھی کہتا رہے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، تب انسان جا کر نجات پائے گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور املاء الشر خیر من السکوت اولی من املاء الشر، کہ خاموش رہ جانا یہ بہتر ہے فساد پھیلانے سے، اور وحدت المرء خیر من جلیس السوء، علیحدگی اختیار کرنا، اکیلے بیٹھ جانا بہتر ہے برے دوستوں کی، برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔